नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इंडेक्सेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आप कैपिटल गेन टैक्सेशन इन इंडिया। स्पेशली अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है तो दोस्तों इंडेक्सेशन एक ऐसा टूल है जो काम आता है आपकी जो परचेज प्राइस है उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए। लेकिन दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए सरकार ने इसमें फेरबदल कर दिया था और बजट 2024 के जरिए क्या किया, इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर हमने भी वीडियोस बनाए थे और काफी फेलो यूट्यूबर्स ने भी वीडियोस बनाए थे और पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर हंगामा होता है कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उसको यहाँ पर सरकार ने ठगने की कोशिश करी है। फिर दोस्तों सरकार ने क्या किया, पलटी मारी और उन्होंने बोला कि 23 जुलाई 2024 से पहले के हिसाब से कैलकुलेट करिए और 23 जुलाई 2024 के बाद भी अपनी आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करिए। जो भी आपकी लोअर होगी दोनों में से वो टैक्स आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। दोनों ही इंडेक्सेशन के बेनिफिट के हिसाब से हम आपकी टैक्स लायबिलिटी को प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं इंडेक्सेशन के बेनिफिट। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, यहाँ पर दोस्तों वही चीज बोल रहा है जो मैंने आप इंट्रो में समझाई थी। अगर आपको असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कि जो आपके 23 जुलाई 2024 से पहले आपका जो टैक्स ट्रीटमेंट होता था, यानी कि उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों बजट 2024 के बाद 23 जुलाई 2024 के बाद क्या हुआ, सरकार ने इंडेक्सेशन के बेनिफिट को खत्म करने का प्लान किया और जो टैक्स रेट थे उसको भी घटा दिया गया। तो दोस्तों टैक्स रेट जो आपके हो गए 23 जुलाई 2024 के बाद वो आपके हो गए 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। जो आपका 20% है वो आपका इंडेक्सेशन के साथ है। अब सरकार ने यहाँ पर क्या बोला कि आप दोनों में टैक्स लायबिलिटी निकालिए, आप 20% के हिसाब से भी टैक्स निकालिए और आप 12.5% के हिसाब से भी टैक्स निकालिए और जो दोनों में से कम होगा वो आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर छपे थे और काफी टैक्स पेयर्स थे, वो भी बोल रहे थे कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट दोबारा अलाउ हो गया है। लेकिन दोस्तों इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको अलाउ नहीं हुआ है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ आपको ये फायदा देगा जब आप टैक्स पे करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट सरकार ने रिस्टोर नहीं किया है। ओनली अगर आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है तभी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी 23 जुलाई 2024 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% के हिसाब से कैलकुलेट होगा, यानी कि सेल प्राइस में से परचेज प्राइस को लेस कर दिया जाएगा और उस पे ऊपर 12.5% निकाल दिया जाएगा। अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट के ऊपर जाएंगे तो आपका बेस ईयर यहाँ पर 2001 और 2002 के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली जाएगी और जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आपकी सेल प्राइस होगी, सीडीबीडी ने तो यहाँ पर हटा दिया था, तो वो क्या है आपका यहाँ पर 363 बनेगा और आपकी जो आपकी इंडेक्सेशन कॉस्ट आएगी, यानी कि आपकी परचेज प्राइस और आपका जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन सेल का है डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन परचेज का, जो भी आपका आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, इंडेक्सेशन कॉस्ट कहलाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 3 सिनारियोस को देख लेते हैं। इन 3 सिनारियोस में कैसे कैसे आपकी टैक्स कैलकुलेशन हो रही है और आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कैसे अपना टैक्स प्लानिंग करना है। पहले दोस्तों यहाँ मिस्टर ए ने परचेज की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जुलाई 2005 में 20 लाख रुपए की और उसने दिसंबर 2024 में क्या किया, उसको 80 लाख में बेच दिया। अब यहाँ पे उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन आपका 2005-6 का यानी कि जो परचेज प्राइस था उसका 117 था और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उसने प्रॉपर्टी बेची, उसका हुआ 363। अब हम दोनों ही टैक्स के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। पहले हम लोग इंडेक्सेशन के हिसाब से निकालते हैं, 20 लाख इंटू में 363 यानी कि जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल है वो उसका इंडेक्सेशन और डिवाइड कर दिया हमने परचेज वाला इंडेक्सेशन, तो आपकी कॉस्ट आ गई यहाँ पर 62,05,128 रुपए। अब आपका सेल में से इंडेक्सेशन कॉस्ट घट जाता है तो वो आपका कैपिटल गेन कहलाता है, यानी कि 80 लाख में से 62 लाख घट जाएगा, 17,94,872 आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। उसके ऊपर आपका 20% का 3,58,974 रुपए। अब दोस्तों ऑप्शन 2 की बात करते हैं। 23 जुलाई 2024 के बाद क्या हुआ, सेल प्राइस है 80 लाख में से आपका सीधा 20 लाख घटा देंगे तो 60 लाख आएगा। 60 लाख के ऊपर आपका 12.5% निकालेंगे तो आपका 7.5 लाख आएगा। सरकार ने यह बोला है कि आपका दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों साफ ही आपको दिख रहा होगा कि मिस्टर ए का जो ऑप्शन है वो उनको ऑप्शन 1 एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो इंडेक्स कॉस्ट इस पे क्या है ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, उनको 3,58,974 रुपए टैक्स देना चाहिए। तो दोस्तों सिनेरियो 1 में आपको समझ में आ गया कि आपको इंडेक्सेशन का लाभ मिल रहा है जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है, बी ने क्या करा, परचेज किया 1995 में एक प्लॉट 5 लाख रुपए का, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल की थी 8 लाख रुपए
और उसने सेल कर दिया जनवरी 15 में और वो बेचा 50 लाख रुपए का। अब कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन 2001 क्योंकि उन्होंने 1995 में प्रॉपर्टी खरीदी थी तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन आपका 2001 और 2002 का लगेगा 100 और फाइनेंशियल 24-25 में उन्होंने बेची 363 उसका लगेगा। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, जो आपकी 8 लाख की कॉस्ट थी उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं 8 लाख इंटू 363 यानी कि आपका जो सेल का इंडेक्सेशन और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 100 यानी कि परचेज का इंडेक्सेशन। यहाँ पे आपकी इंडेक्सेशन कॉस्ट आ गई 29,04,000 रुपए। कैपिटल गेन निकालते हैं 50 लाख में से 29,04,000 गए तो आपका बना 20,96,000। इसके ऊपर 20% आपका बन गया 4,19,200 रुपए। अब हम विदाउट इंडेक्सेशन निकालते हैं 50 लाख में से 8 लाख गए यानी कि 42 लाख बना। 42 लाख का आप 12.5% निकालेंगे 5,25,000 बनेगा। अब कंक्लूजन क्या होगा, 4,19,200 और 5,25,000 दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपका जो ऑप्शन 1 है वो उसमें आपको यहाँ पर कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो मिस्टर ए को ऑप्शन 1 चूज करना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो आपका 23 जुलाई 2024 के बाद सिनेरियो क्या बनेगा। मिस्टर सी ने बाय किया हाउस 1 अगस्त 2024 40 लाख रुपए का और उसने बेच दिया 1 मार्च 2025 को 48 लाख रुपए का। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं। सिंपली आपका जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे 45 लाख में से आपका 40 लाख गया 8 लाख के ऊपर 12.5% आपका सीधा सीधा आ गया 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिला क्योंकि ये 23 जुलाई 2024 के बाद प्रॉपर्टी बेची भी गई और खरीदी भी गई। तो मिस्टर सी को क्या है 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे 3 मैंने जो सिनेरियो समझाए आपको उसमें आपको क्या लाभ हुए और क्या यहाँ पर नुकसान हुए। की ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या क्या देख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई है उसमें क्या है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको बहुत ही फायदा दिला रहा है और दोस्तों आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम आ रही है क्योंकि दोस्तों आपको जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो यहाँ पर परचेज प्राइस पे दिख रहा है। अब दोस्तों आपने प्रॉपर्टी जो 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी उस पर टैक्स रेट तो कम है लेकिन दोस्तों आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसमें नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो ज्यादा बन पाएगी। अब तीसरा जो लास्ट है यहाँ पर क्या है, टैक्स पेयर मस्ट इवैल्यूएट बोथ ऑप्शन, यानी कि दोस्तों पहले टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए, दोनों के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकालनी चाहिए। जिसमें उसका कम टैक्स बन रहा है उसको यहाँ पर वो टैक्स पे करना चाहिए। ये टैक्स प्लानिंग का अच्छा ही तरीका है। सरकार ने यहाँ पर फेरबदल किया बाद में जिससे कि यहाँ पर टैक्स पेयर के लिए लाभ होने की गुंजाइश छोड़ी है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपको टैक्स की कैलकुलेशंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए कैसे करनी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों टैक्स के हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस कर लेनी है और दोनों में से जो भी आपका कम आएगा वो आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हम लोग ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।